नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर आयोजित रोजा इफ्तार में शामिल हुए। उन्होंने मौलाना खालिद रशीद के साथ खजूर खाकर रोजा खोला और कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी भी ली। अखिलेश यादव ने कहा कि इफ्तार जैसे आयोजन आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं। हम लोग साथ बैठते हैं, मिलते हैं, यही हिंदुस्तानियत है। कुछ दिन पहले होली मनाई, अब ईद आएगी, ईद मिलन होगा, यही गंगा जमनी तहजीब की पहचान है। ग्रीन कॉरिडोर के मुद्दे पर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सराहना करते हुए राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर अंग प्रत्यारोपण जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को तेजी से अस्पताल पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग के अभाव में इसका लाभ पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। उद्घाटन के दिन ही हमने कहा था कि सहयोग नहीं मिलेगा और वही हुआ, ग्रीन कॉरिडोर फंस गया। चुनाव आयोग द्वारा अन्य राज्यों में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान ना तो डीजीपी हटेंगे और ना ही चीफ सेक्रेटरी या एसपी, यही लोग हमें चुनाव जिता रहे होंगे। उन्होंने गोरखपुर में दिन दहाड़े हुई हत्या का जिक्र किया और कहा कि मुख्यमंत्री के शहर में ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रोकथाम नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि देश भर में सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस संकट से जल्द निपटेगी। सरकार की जिम्मेदारी है कि नागरिकों को पर्याप्त एलपीजी और ऊर्जा उपलब्ध कराएं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अगर किसी का हाथ गर्म कर दिया जाता तो पुलिस नरम हो जाती। उन्होंने कहा कि नाव पर इफ्तार पार्टी को रोकना गलत है और नॉनवेज का मुद्दा केवल बहाना है। लॉ एंड ऑर्डर की घटना का देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो इसलिए खराब है कि मुख्यमंत्री जी लॉ अलग चलाते हैं, ऑर्डर अलग चलाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक रहेगा। जब गोरखपुर में हत्या हो रही हो, वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन रुकने जाते हैं और खुलेआम हत्या हुई हो। पहली हत्या नहीं हुई है ये, हमेशा हत्या होती है वहाँ पर। जब मुख्यमंत्री जी गोरखपुर जाते हैं, लॉ अलग ले जाते हैं, ऑर्डर अलग करके आते हैं, तो हत्या तो होगी। बदायूं में भी तो कोई डर हुआ। वो तो स्वजाति लोग हैं। इतना स्वजाति लोगों में इस समय मुख्यमंत्री जी ने कुछ अलग से पावर दे दी है उन्हें। उसका परिणाम है कि माँ चिल्लाती रही, माँ और उनके परिवार के लोगों ने सूचना दी कि उसकी हत्या हो सकती है, उसके साथ कोई घटना हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रशासन ने, सरकार ने उनकी मदद नहीं की। और देखिए परिणाम क्या हुआ, उनकी जान चली गई। ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार लोग मुख्यमंत्री आवास में आए हैं अपनी जान की रक्षा के लिए, उसके बाद जान की रक्षा नहीं हुई। मुख्यमंत्री आवास में जाओगे अगर जान की रक्षा के लिए, तो जब घर पहुंचोगे तो रक्षा कोई नहीं करेगा आपकी। सर, बनारस में जो है नाव पे रोजा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए ग्राउंड खबर न्यूज के साथ।